सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे व्याकरण का हमारा पाठ नंबर 1 संधि। तो संधि किसे कहते हैं, हमारा पहला प्रश्न बनता है। इसके कितने भेद हैं? तो संधि किसे कहते हैं? आपने लिखना है निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ठीक है बेटा, जो मैं आपको करवाऊं आप केवल उतना ही करोगे। निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि संधि के कितने भेद हैं। तो आपने बताना है कि संधि के 3 भेद हैं। अगर हमारा पेपर में प्रश्न आ जाता है संधि किसे कहते हैं, उदाहरण दो, तब आपने लिखना है निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। और आप उदाहरण दोगे विद्या प्लस आलय विद्यालय, सत्य प्लस जन सज्जन। अब अगर हमसे पूछा जाए अगला प्रश्न कि संधि के कितने भेद हैं, तो आप लिखोगे संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है बेटा, अब हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि आपने लिखना है, अगर स्वर संधि किसे कहते हैं ये पूछा जाए तो आप लिखोगे 2 स्वरों के आपस में मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण पूछे तो लिखना परम प्लस आत्मा परमात्मा। अब स्वर संधि के आगे उपभेद पूछें तो आप बताना कि 5 उपभेद होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के बारे में ही केवल हम सबसे पहले जानेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं तो और उदाहरण दीजिए। अगर ऐसा आ जाता है तो आप उसका कैसे उसकी परिभाषा याद करोगे। देखो, जब हस्व या दीर्घ ए ई उ से परे कर्मशः हस्व या दीर्घ ए ई उ आए, मतलब ये ए ई उ और ए ई उ ये सेम के आगे सेम आ जाए। ठीक है, तो दोनों मिलकर कर्मशः आ ई उ हो जाते हैं। ठीक है, यानी छोटे दोनों मिले तो बड़े हो जाते हैं। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो यहां देखो ए प्लस ए, देखो एक ए और सामने सेम ए, तो इससे क्या है, बड़ा बन गया आ। तो मत तय के पास क्या है, ए, अनुसार के पास भी ए है, तो ए जमा ए क्या बन गया, मता आ, मतानुसार। ठीक है, इसी प्रकार अगर ए में आ जोड़ा जाए तो है तो दोनों ही सेम, तो भी क्या बन जाएगा, आ। जैसे भोजन प्लस आलय, अब भोजन में न के पास ए है और आलय में आ के पास, तो ए जमा आ क्या बन गया, भोजनालय। इसी प्रकार से आ जमा ए है तो पहले आ गया फिर ए आ गया, लेकिन है तो वही सेम, वो भी क्या है, आ बन जाएगा। जैसे यथा प्लस अर्थ, तो यथा में पहले आ है और अर्थ का ए है, इससे क्या हो जाएगा, यथार्थ। अब अगर दोनों सेम आ जाएं कि आ प्लस आ, दोनों ही बड़े हैं, अब आ प्लस आ जोड़ेंगे तो आ ही रहेगा। तो महा प्लस आत्मा, इस महा आ है और आत्मा में भी आ है, दोनों मिलकर के महात्मा। ठीक है, अब जरूरी नहीं ए वाले हों। अभी हमने ई का भी किया था कि ए ई, तो ई का किया है तो ई में छोटी जुड़ेगी तो भी बड़ी ही रहेगी। ठीक है, छोटी में अगर हम बड़ी ही जोड़ देते हैं तो भी बड़ी ही रहेगी, अगर बड़ी में छोटी जोड़ दें तो भी बड़ी ही रहेगी। अगर हम बड़ी ई में छोटी ही जोड़ें और बड़ी ही रहें, कैसे, देखो मही प्लस इंद्र, मही में क्या है को बड़ी ही है और इंद्र में छोटी है, बड़ी में छोटी जुड़ी तो भी बड़ी हो गई, महेंद्र। समझ रहे हो? अब जैसे नारी में देखते हैं तो रे को कौन सी है, बड़ी ई है, और इच्छा में छोटी है, बड़ी में छोटी जुड़ी तो भी क्या है, बड़ी ई, नारीच्छा। ठीक है बेटा, इसके बाद है हमारा बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो क्या है, बड़ी ई। कैसे, अगर रजनी प्लस ईश लिखा हुआ है तो आप रजनी में देखना न को कौन सी है, बड़ी ई है, और ईश में क्या है, बड़ी है। जब बड़ी में बड़ी जुड़े तो बड़ी हो जाती है रजनीश। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम ऊ वाले देखें तो छोटे ऊ में छोटा ऊ जोड़ें तो बड़ा ऊ, छोटे ऊ में बड़ा ऊ जोड़ें तो भी बड़ा ऊ, बड़े ऊ में अगर छोटा ऊ जोड़ें तो भी बड़ा ऊ, दोनों बड़े ऊ हों तो भी क्या है, बड़ा ऊ। कैसे, देखो भू प्लस ऊर्जा, बड़ा ऊ है, और ऊर्जा में भी क्या है, बड़ा ऊ है, दोनों बड़ा ऊ जुड़ के क्या बन जाएंगे, भूर्जा। ठीक है, इसके बाद हमारा नंबर 2 आता है गुण संधि। गुण संधि के क्या नियम हैं, यदि ए और आ के आगे ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से ए, ओ और अर हो जाते हैं।
पहला समझेंगे हम कैसे, जो इन्होंने कहा है कि ए और आ के आगे अगर ई आ जाती है, देखो ए है, ए के साथ में क्या आई, ई, लेकिन अगर ए के साथ ई आ रही है, दोनों सेम तो नहीं है, ए जमा ए तो नहीं है, ए जमा ई है, दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो क्या बन गया, ए। और जब सेम ना हो तो संधि कौन सी होगी, गुण। जैसे देव प्लस इंद्र, देखो देव के पास क्या है, वह के पास ए है और इंद्र में ई है, तो ए और ई जुड़ गए देवेंद्र। ठीक है, इसी प्रकार से आ भी हो सकता है, आ में अगर ई जोड़ें तो भी ए रहेगा, अगर ए में बड़ी ई जोड़ें तो भी ए रहेगा, और अगर आ के अंदर बड़ी ई जोड़ें तो भी ए रहेगा। अब ऊ की बात है, जैसे ए में ऊ जोड़ रहे हैं, सेम तो नहीं है, सेम नहीं है तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। जैसे वीर प्लस उचित, वीर रे के पास क्या है, ए, उचित के पास क्या है, ऊ, तो ए और ऊ दोनों मिलके क्या बना देंगे, ओ, वीरोचित। ठीक है, इसी प्रकार से ए में बड़ा ऊ जोड़ें तो ओ ही रहेगा, आ में छोटा ऊ जोड़ें तो भी ओ ही रहेगा, आ में बड़ा ऊ जोड़ें तो भी ओ ही रहेगा। अब इसमें देखते हैं आ में बड़ा ऊ जोड़े कैसे, समझते हैं। गंगा, गंगा में क्या है, गै को आ का डंडा है, और उर्मी में क्या है, बड़ा ऊ है। जब आ में बड़ा ऊ जोड़ रहे हैं तो गंगोर्मी ओ बन जाएगा, कौन सा, सिंगल ओ। ठीक है, ओ ओखली वाला। इसके बाद हमारा जो तीसरा था, जो ए में री जुड़ रहा था, उससे क्या बन रहा था, अर। तो आपको याद रखना है, देव प्लस ऋषि है तो देव में क्या है, वह के पास ए है और ऋषि के पास तो री है, और ए में अगर री जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, देव ऋषि, यानी अर की आवाज आएगी। जैसे ही आप देव ऋषि बोलोगे उसमें अर की आवाज आएगी। ठीक है, देव ऋषि भी हो सकता है, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, सप्त ऋषि, राज ऋषि, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारी संधि नंबर 2। अब है हमारा संधि नंबर 3, वृद्धि संधि। जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हो, वृद्धि, वृद्धि मतलब बड़ा होना, बढ़ना। इसमें क्या नियम होंगे, ए या आ से परे ए या आई हो तो दोनों मिलकर के बड़ी आई हो जाते हैं, और ओ या औ हो तो फिर वो क्या है, बड़ा औ हो जाते हैं। कैसे समझेंगे इसको, ए में ए जोड़ रहे हैं, इस बार क्या है, ए में ए जोड़ रहे हैं तो बड़ी ए बन जाता है। जैसे 1 जमा 1, कै के पास क्या है, कै के पास क्या ए और एक ए है, तो कै में ए और ए दोनों मिलके क्या बन गए, अकैक। ठीक है, इस प्रकार से तो इनमें बड़े छोटे मिलकर के वही बनते हैं। इसके बाद है हमारे पास, अगर हम जोड़ देते हैं ए में छोटा ओ, अगर ए में छोटा ओ जोड़ देते हैं तो बड़ा औ बन जाएगा। कैसे समझते हैं, परम प्लस ओ। देखो परम में मैं के पास क्या है, ए है और ओ है, ए और ओ अब दोनों मिलकर के औ हो जाएंगे तो परमोज। देखो 2 मात्राएं लगी, परमोज, मैं के ओ के ऊपर देख रहे हो कि 2 मात्राएं लग रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक और समझ लो, अभी 2 मात्रा का समझ में आ जाएगा आपको। देखो जल, जल ले के पास क्या है, ए और ओ, ए और ओ दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं जल लोग। 2 मात्राएं दिखाई दे रही हैं, अब 2 हो गई है। तो ये आपस में क्या है, बड़ा छोटा मिल रहा है। जैसे आ में ओ मिल रहा है, कभी आ में औ मिल रहा है, तो ये बना तो औ ही रहे। एक बार दोबारा खुद भी प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।